इस वीडियो में ना मैं आपके साथ ज़रा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जीआरई को घर पे देना चाहिए कि टेस्ट सेंटर पे देना चाहिए और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के। मैंने दोनों जगहों पे अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है। मैंने 2-3 दफ़ा एट होम भी दिया हुआ है, बल्कि इनफैक्ट जो भी मैंने शॉर्टेज जीआरई दिया था अ फ्यू मंथ्स बैक दैट आई टुक एट होम। उससे पहले भी मैंने कोविड के बाद भी मैंने एट होम एक दफ़ा दिया, 2 दफ़ा बल्कि दिया, और उससे पहले मैंने टेस्ट सेंटर के ऊपर भी 3-4 दफ़ा जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे जाके मैंने दिया हुआ है। सो इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। सो मेरे पास थोड़ा सा इससे रिलेटेड डाइवर्स एक्सपीरियंस है। सो आई विल शेयर दैट इन दिस वीडियो। जीआरई को अगर आप घर पे दे रहे हैं ना, तो उसमें आपको पेपर और पेंसिल अलाउड नहीं होती टू टेक नोट्स। इफ़ यू वांट टू टेक नोट्स तो आपको ना ये एक फ़िज़िकल वाइट बोर्ड बाय करना पड़ेगा, ये इस साइज़ का। मैंने खैर जो वाइट बोर्ड मैंने रखा हुआ है उसके ना फ्रंट बैक दोनों पे स्पेस होती है लिखने की। इससे फ़ायदा ये होता है कि ड्यूरिंग द टेस्ट यू हैव इनफ स्पेस। आप यहाँ पे लिख रहे हैं एक साइड पे एंड यू डोंट वांट टू इरेज इट, तो आप फ्लिप करके दूसरी साइड पर आ जाएं। मेरे केस में तो मैं एक पूरा मैथ का सेक्शन जो है ना वो फ्रंट बैक बगैर कुछ इरेज किए ख़त्म कर लेता हूँ। सो फॉर मी दैट्स कन्वीनियंट, क्योंकि मुझे ड्यूरिंग द सेक्शन इसको बार बार इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह का एक वाइट बोर्ड बाय कर लें, और इसके साथ एक आपको इरेजेबल मार्कर चाहिए होगा और एक डस्टर चाहिए होगा। सो एट होम दे डोंट अलाउ पेपर एंड पेंसिल्स और इरेजर्स और पेन्स और शार्पनर्स। आपको घर पे ये इस्तेमाल करना होगा। हाँ, अगर आप टेस्ट सेंटर पे जाके अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे वो आपको पेपर और पेंसिल वो आपको दे देते हैं अलॉन्ग विद इरेजर एंड शार्पनर। वहाँ पे थोड़ा सा एक मसला ये होता है कि वो आपको इनिशियली 2 पीसेस ऑफ पेपर देते हैं, साथ में 2 पेंसिल्स देते हैं, एक शार्पनर एक इरेजर देते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द सेक्शन आपका पेपर रन आउट कर जाए तो आपको इन्विजिलेटर को कहना पड़ता है, जिसमें कोई फ्यू सेकंड्स का एक लैग होता है। सो उसको थोड़ा सा अपने जहन में रखना है कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे दे रहे हैं एंड यू फील लाइक यू आर गोइंग टू रन आउट ऑफ पेपर ड्यूरिंग द सेक्शन, तो आप पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दें, अपना हाथ रेस कर लें, दे विल प्रोवाइड यू विद द पेपर। सो एज मैनी शीट्स एज यू वांट दे प्रोवाइड दैट्स नॉट एन इशू। दूसरा, घर पे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो एक ऑल्टरनेटिव भी होता है आपके पास। अगर आप वाइट बोर्ड पे नहीं दे रहे, देना चाह रहे, अपना एग्ज़ाम लिखना चाह रहे, तो आप ये ना एक लेमिनेशन एक शीट मिलती है, लाइक ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है। इसके अंदर आप 2 शीट्स आप ले लें लेमिनेशन की, इसके अंदर एक वाइट पेपर आप इसके दरमियान में रख लें, एंड देन यू राइट ऑन दिस लेमिनेशन शीट अगेन विद इरेजेबल मार्कर और डस्टर। ये मुझे पसंद नहीं है। आई फील लाइक ये मतलब थोड़ा सा कम्बरसम होता है। बट वाइट बोर्ड के ऊपर अगर आप घर पे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वाइट बोर्ड पे ना अपनी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक इशू होता है कि इसमें नोट्स लिखना और ये मार्कर को यूज़ करना, यू माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद इट इनिशियली। तो बिफोर यू sit for the exam at home, तो practice a few sessions using this whiteboard। जब आप घर पे एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके वो सिस्टम चेक्स वगैरह कुछ होते हैं, वो जब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर रहे होंगे ना, तो आप ETS की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो बिफोर यू रजिस्टर दे गिव यू अ सिस्टम चेक। उसको आप क्लिक करें उस लिंक को, तो दे टेल यू एवरीथिंग कि भाई आपका सिस्टम जो है वो सूटेबल है टू टेक द एग्ज़ाम एट होम। अगर वो चेकआउट सारे हो रहे हैं उसके अंदर तो दैट्स फैंटास्टिक, और अगर वो चेकआउट नहीं हो रहे हैं तो फिर जो भी इशूज़ आ रहे हैं आप उनको रिजॉल्व कर लें, बिकॉज ऑन द टेस्ट डे इफ देयर इज़ एन इशू दे माइट जस्ट कैंसिल योर एग्ज़ाम एंड दे विल नॉट इवन रिफंड यू योर फीस। तो वो पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो वो खैर प्रोसेस में मैं नहीं जाऊँगा, वो ETS की वेबसाइट पर बड़ा वेल एक्सप्लेन्ड है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और अगर उसके अंदर कोई इशूज़ आते हैं आपको तो आप ETS से कॉन्टैक्ट कर लें। इट्स प्रॉक्टर यू जो कि मैनेज करता है GRE को, तो वो प्रॉक्टर यू को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ETS को भी कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट। घर पे देने के कुछ फ़ायदे, इन माय एक्सपीरियंस सिंस आई हैव टेकन द एग्ज़ाम बोथ एट द टेस्ट सेंटर एंड एट होम, तो आई फील लाइक कि जो घर पे एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपको जो 3-4 क्लियर कट बेनिफिट्स हैं ना, एक तो ये कि यू आर इन अ फेमिलियर एनवायरनमेंट, तो आपकी जो नर्वसनेस होती है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। टेस्ट सेंटर पे जाके थोड़ा सा बंदा नर्वस फील होता है, ख़ासतौर पे पीपल हु आर बैड टेस्ट टेकर्स, हु आर वेरी नर्वी टेस्ट टेकर्स, तो वो टेस्ट सेंटर पे जाके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, कई दफ़ा इंटरमीडिएट हो जाते हैं उससे। उन लोगों के लिए घर पे देना ज़रा फीजिबल होता है। और दूसरा ये कि देखें आपका ट्रैवल टाइम कट डाउन हो जाता है। इन माई केस व्हेन आई यूज्ड टू टेक द एग्जाम एट द टेस्ट सेंटर, तो आई हैड टू लाइक लीव माई होम कपल ऑफ आवर्स इन एडवांस, क्योंकि 45 मिनट्स का ट्रैवल होता था। उसके बाद फिर टेस्ट सेंटर पहुंच के भी हाफ एन आवर का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको वो एक बॉक्स देते हैं जिसमें आप अपनी सारी बिलोंगिंग्स को रख लेते हैं। फिर आपकी वो ID चेकिंग होती है, पासपोर्ट या आपका जो ID कार्ड है वो चेक किया जाता है।
और उसके बाद फिर दे अलाउ यू इनटू द टेस्ट सेंटर। अगेन डिपेंडिंग हाउ फार द टेस्ट सेंटर इज़ फ्रॉम योर होम, इट कुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो एक ज़ाहिर इट एड्स टू द एंग्जाइटी, और फिर आप उसमें एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं थोड़ा सा। वर्सेस आप घर पे दे रहे हैं, तो लेट्स से अगर आपका मॉर्निंग का टाइम है, यू आर टेकिंग द टेस्ट इन द मॉर्निंग, यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, तो आपको कोई वो उस तरह की हैसल नहीं करनी पड़ती कि यू हैव टू वेक अप अर्ली एंड यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड इन एवरीथिंग। तो घर पे ज़रा ये फ़ायदा है। दूसरा एक और फ़ायदा घर पे देने का ये भी है कि आपका जो ये कीबोर्ड होता है ना, वो आपका फेमिलियर है, सो टाइपिंग में आपको इशू नहीं होता। जब आप टेस्ट सेंटर पे जाते हैं तो उनके अपने डेस्कटॉप्स होते हैं, उसके कीबोर्ड्स बड़े क्लंकी किस्म के होते हैं, सो उसमें उससे ज़रा टाइपिंग थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो जाती है। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव फेल्ट के घर पे देने का एक आपको एडिशनल बेनिफिट होता है। घर पे देने के कुछ नुकसान भी हैं। इंटरनेट का इशू आपको होता है, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर जाता है एंड यू आर नॉट कनेक्टेड अगेन इन अ फ्यू मिनट्स, तो वो आपका एग्जाम अगेन कैंसिल कर देंगे, रिफंड आपको नहीं करेंगे। टेस्ट सेंटर के ऊपर आपको ये टेंशन कोई नहीं है, अगर टेस्ट सेंटर पे कोई इशू आता है इस तरह का, तो वो उनके मसले हैं, वो आपको रिफंड कर देंगे या वो आपको फ्री रीटेक करवा देंगे। घर पे आपका कोई लैपटॉप का इशू आ जाता है, कोई आपको बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई इंटरनेट ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई कनेक्टिविटी इशू हो जाती है, उसका आपके ऊपर बर्डन होगा, यू विल हैव टू फेस दैट। और वो अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया तो देन यू विल हैव टू पे अगेन एंड टेक द एग्ज़ाम अगेन, और वो सारे पैसे भी आपके जाएंगे। तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और स्पेशली इफ़ यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स होते हैं और वो सारा, तो वो फिर आपके लिए एक और हैसल भी है। ये मैंने एक चीज़ फील की है हमेशा कि जब मैं घर पे एग्ज़ाम देता हूँ ना, तो मुझे हमेशा बैक ऑफ द माइंड में ना ये होती है कि यार बिजली ना चली जाए, मेरा यूपीएस ना ब्रेक डाउन कर जाए, मेरा इंटरनेट ना चला जाए। सो दिस हैपेंड विद मी इन अटेम्प्ट दैट आई वाज टेकिंग, कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था और मेरा इंटरनेट पीछे ब्रेक डाउन हो गया और सिस्टम में नहीं वो चीज़ प्रॉम्प्ट हुई ना, एंड आई केप्ट ऑन टेकिंग द एग्ज़ाम, और मैंने आंसर्स रिकॉर्ड किए तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तो व्हेन द इंटरनेट केम बैक अगेन, तो मुझे उस इन्विजिलेटर ने, जो वहाँ पे एक प्रॉक्टर, एक फिजिकल पर्सन इसमें बैठा होता है ऑन दी अदर साइड, जो आपको मॉनिटर कर रहा होता है, तो उसने ना मुझे कहा कि आप फॉर द पास्ट 2 मिनट्स यू वर डिस्कनेक्टेड। तो मैंने कहा यार मैं तो अपनी तरफ से बैठ के एग्ज़ाम दे रहा था। तो उसने कहा आपके तो आंसर्स ही रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे। पैनिक कर गया मैंने वो देखे ना, वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे दोबारा से उनको देखना पड़ा। तो ये एक टेस्ट सेंटर के ऊपर एक कन्वीनियंस तो है आपको कि आपको कोई टेंशन नहीं होती, और टेस्ट सेंटर पे सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। वैसे एज लॉन्ग एज योर इंटरनेट इज़ रिलायबल एंड योर लैपटॉप हैज़ नो इशूज़ एंड एवरीथिंग, तो आप घर पे देने को सोच सकते हैं। घर में देने का ना एक दो और भी इसके अंदर मसले हैं कि अगर आपके घर में शोर शराबा है, योर रूम इज़ नॉट क्वाइट, तो दैट्स अ बैड थिंग, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, या आपका वो एग्जाम भी कई दफ़ा वो आपको वार्निंग देके कैंसिल भी हो जाता है कि अगर आपके रूम में कोई एंटर कर जाए तो दे माइट गिव यू अ वार्निंग एंड द सेकंड टाइम इट हैपेंस दे माइट कैंसिल इट। तो अगर आपके घर में यू डोंट फाइंड दैट पीस, तो इट्स नो यूज़ ऑफ टेकिंग द एग्जाम एट होम। एक और चीज़ भी मैंने घर के अंदर एक मसला देखा है कि आपका कोई सस्पिशियस बिहेवियर नहीं भी है। आप जिस तरह वंस आई वाज टेकिंग द एग्जाम, और बस एक होता है ना कि बंदा कई दफ़ा बीच में व्हेन द जीआरई यूज्ड टू बी रियली लॉन्ग, तो मैं थोड़ा सा बीच में रिलैक्स करने के लिए राइट लेफ्ट देखता था या ऊपर नीचे करता था कंधों को रिलैक्स करने के लिए, तो उसने मुझे वार्निंग दे दी कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो फिर और प्रेशर आपके ऊपर हो जाता है कि यार ये सेकंड टाइम तो वार्निंग नहीं देगा, इसने एग्जाम ही मेरा ख़त्म कर देना। और ये एक और भी चीज़ होती है कि ये लोग ना वार्निंग दे के आपके एग्जाम बंद नहीं करते, ये एग्ज़ाम चलने देते हैं। आपके वो अपने एंड पे नोट्स लिख लेते हैं कि यार ये फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स वो रेज करते रहेंगे, और आपको 10 दिन बाद जाके पता चलेगा कि आपका तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो दे विल नॉट टेल यू एट दैट टाइम। आपका वो बाद में जी वो आपको यूटीएस की तरफ से ईमेल आएगी कि जी हमने इन्वेस्टिगेट किया है और ये है और वो है, और आपके, और ये बड़े स्टूडेंट्स के साथ मेरे हुआ है कि बेचारे जो कोई सस्पिशियस बिहेवियर भी नहीं हो रहा होता, मतलब वो कर भी नहीं रहे होते, कोई हैंकी पैंकी नहीं कर रहे होते, बस वो ज़ाहिर है एग्जाम के स्ट्रेस होता है तो वो थोड़ा सा उनका बिहेवियर हो जाता है कि इधर उधर देखना है, या उनका रिलैक्स करने के लिए वो थोड़ा सा स्क्रीन से अवे देख लेंगे, तो वो उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। बल्कि एक दफ़ा ये हुआ था कि सम स्टूडेंट है सेड कि उसका अलार्म जो था ना, दैट वेंट ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम। अब वो इन्विजिलेटर ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने मोबाइल नहीं रखना, सो उसने एग्ज़ाम नहीं उसका कैंसिल किया। बाद में वीक बाद उसको ईमेल आ गई ईटीएस की तरफ से कि हमने इन्वेस्टिगेट किया और आपका एग्ज़ाम स्कोर्स हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में डाल देंगे, उस वक्त आपको नहीं बताएंगे, बाद में आप अपनी तरफ से स्कोर रख के बैठे होंगे, आपका स्कोर भी आ जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा कि यार वो स्कोर ही कैंसिल हो गया। एग्ज़ाम सेंटर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे आप रिलैक्स
बैठे होते हैं। मतलब रिलैक्स मुरादी आप वहाँ पे सर इधर उधर करेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो कोई इशू नहीं है। इन्विजिलेटर आपको फिजिकली खड़ा होकर वो देख रहे होते हैं फ्रॉम दी थ्रू अ ग्लास विंडो, जो कि यूजुअली ग्लास विंडो के थ्रू आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, कैमरास के थ्रू भी कर रहे होते हैं। तो दे आर फाइन विद दैट। कम्युनिकेशन इशूज़ भी एक होते हैं, कोई आपको कोई इशू आए तो आप फ़ौरन इन्विजिलेटर को बुला सकते हैं। यहाँ पे ये होता है कि जब आप होम पे दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लम आएगा, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। एक तो वो आपसे वर्बली बात नहीं कर रहे होते, ओरली बात नहीं कर रहे होते, चैट के थ्रू बात कर रहे होते हैं, तो वो चैट के ऊपर कई दफ़ा चीज़ें समझाना प्रॉब्लम हो जाता है। फिर मैं एक और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने एक दफ़ा एग्ज़ाम दिया होम पे, तो मेरे से बाय मिस्टेक विंडो ही बंद होगी जिसके ऊपर मैं एग्ज़ाम कर रहा था। उनका एक अपना ब्राउज़र होता है, तो वो सारा अपना सॉफ्टवेयर आपसे डाउनलोड करवाएंगे, तो वो मेरे से ब्राउज़र विंडो बंद होगी। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार ये तो मेरा एग्ज़ाम ही ख़त्म हो गया। तो उसने कहा कि तुमने ये क्या किया? मैंने कहा वो मेरे से लगता है बाय मिस्टेक बंद होगी। उसने फिर दोबारा से मेरे सिस्टम का एक्सेस किया, उसने वहाँ से बैठ के उसको दोबारा से खोला, लेकिन वो मेरा टाइम लूज़ हो गया ना, लाइक आई लॉस्ट प्रेशियस मिनट 2 मिनट्स इन दैट एंटायर प्रोसेस। तो घर के अंदर ना ये प्रॉब्लम्स हैं। होम पे आपको एक और फ़ायदा ये भी है कि आप अपनी मर्ज़ी की डेट टाइम ले सकते हैं किसी भी टाइम। मतलब मैंने जब भी होम बेस्ड एग्ज़ाम दिया है, मैं 2 दिन पहले एग्ज़ाम देने से अपनी डेट बुक कर लेता हूँ। आज मैं प्लान करता हूँ यार मैंने परसों देना है, मुझे आज डेट मिल जाएगी। टेस्ट सेंटर पे ऐसा नहीं है। टेस्ट सेंटर पे आपको अपनी मर्ज़ी की डेट अगर लेनी है तो यू विल हैव टू बुक रियली अप फ्रंट एडवांस में आपको बुक करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैंने ये भी देखी कि जब आप टेस्ट सेंटर पे दे रहे होते हैं ना, तो आपका ज़्यादा सीरियस माइंडसेट होता है एग्ज़ाम का। वो एक माहौल बना होता है ना, तो आप उस माहौल के अंदर बड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो वो इन्वायरमेंट ऐसा है, फिर लोग भी आपके आसपास होते हैं जो बैठे हुए होते हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है। अगर मैंने जब टेस्ट सेंटर पर दिया, मेरे साथ कोई नेक्स्ट कंप्यूटर के ऊपर कोई स्टूडेंट बैठा अपना एग्ज़ाम दे रहा है, इफ़ ही इज़ टाइपिंग, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा एग्ज़ाम पहले स्टार्ट हो गया, उसका बाद में स्टार्ट हुआ, वो 15 मिनट्स बाद आया, उसका बाद में स्टार्ट हुआ। मैं हमेशा टेस्ट सेंटर अर्ली पहुंच जाता था, तो मेरा एग्जाम फौरन स्टार्ट करा देते थे इवन बिफोर माई स्केड्यूल टाइम। अब वो कोई बंदा जो है वो 15 मिनट बाद आ रहा है, उसका एग्जाम बाद में स्टार्ट होगा, वो टाइपिंग कर रहा होता है, मैं रीडिंग की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे फोकस ही नहीं बन रहा होता। वो आपको हेडफोन्स भी दे देते हैं टेस्ट सेंटर के ऊपर, लेकिन वो ऑब्वियसली फ्लॉलेस तो नहीं होता है ना, कंप्लीटली सीमलेस तो नहीं होते हैं, तो वो आपको एक डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है उसकी वजह से। GRE एट होम है, ये काफ़ी जगहों पर तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैड अ चांस ऑफ tutoring a student she was applying to Harvard Arts and Science program, so they said कि वी डोंट एक्सेप्ट होम बेस्ड GRE। तो वो क्या करते हैं कि आपके GRE की जो रिजल्ट शीट है उसके ऊपर तो नहीं लिखा होता कि आपने एग्ज़ाम घर पे दिया या टेस्ट सेंटर पे दिया, लेकिन वो क्या करती है यूनिवर्सिटी, वो बड़ी चालाक होती है। वो कहती है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है ना, जब आपने रजिस्टर किया था आपने GRE को, उसकी रजिस्ट्रेशन का हमें स्लिप चाहिए, आपका रिकॉर्ड चाहिए, तो वो उसके ऊपर ना लिखा होता है कि आपने होम पे किया कि उस पे किया। सो देर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़, वेरी फ्यू ऑल्दो, बट देर आर। सो अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप चेक कर लें पहले उनसे कि कहीं उनको एट होम GRE के साथ प्रॉब्लम तो नहीं है। बिकॉज अगर प्रॉब्लम है और आप घर पे GRE देते हैं तो वो आपके किसी फ़ायदे का नहीं है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो बेटर चेक दैट। ओवरऑल अगर मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ ना, मतलब इफ़ आई वर अ स्टूडेंट, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम बिकॉज आई एम टीचिंग पीपल और आई जस्ट वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ अप टू डेट। लेकिन अगर इफ़ आई वर इन योर प्लेस तो आई वुड रियली प्रेफर टू टेक द टेस्ट सेंटर एग्ज़ाम, नॉट एट द होम बेस्ड एग्ज़ाम। मुझे ये लगता है कि होम बेस्ड के अंदर ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि आपके एग्ज़ाम को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर कोई 1-2 प्रोग्राम्स भी ऐसे हैं जिधर आप अप्लाई करें विच डोंट एक्सेप्ट द होम बेस्ड GRE, तो देन यू विल बी इन ट्रबल। अनलेस एंड अनटिल आपको डेट का इशू है, आपको डेट अपनी मर्जी की नहीं मिल रही, एंड यू नो फॉर एग्जांपल योर डेडलाइन इज ऑफ टेकिंग द GRE इज अ मंथ फ्रॉम नाउ एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी टेस्ट डेट ड्यूरिंग दैट टाइम, तो फिर तो आप होम बेस्ड GRE को पढ़ जाएं। मतलब इट्स द लास्ट रिजॉर्ट, इट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। या फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर लिविंग इन सम अदर सिटी और आपके शहर के अंदर टेस्ट सेंटर नहीं है, एंड दिस हैपन्स अ लॉट इन पाकिस्तान में सिर्फ मेजर सिटीज़ के अंदर GRE का टेस्ट सेंटर है, तो आप कहते हैं कि जी मैं ऑल द वे पहले ट्रैवल भी करके जाऊँ, उसमें मेरा इतना टाइम लगेगा, आई गेट एग्जॉस्टेड, आई हैव टू पे सो मच मनी फॉर ट्रैवलिंग एंड लिविंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप उस केस के अंदर होम बेस्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो एग्ज़ाम है उसको टेस्ट सेंटर पे दें, बिकॉज बहुत सारे उसके अंदर जो इशूज़ हैं आपके लिए वो मैनेज हो जाते हैं बाय द टेस्ट सेंटर, एंड यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड फोकस ऑन द एग्जाम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।